डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। ये क्वेश्चन तुमको 5 मार्क का आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। जहां पे गुड्स का एक्सचेंज गुड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक कपड़ा है देने के लिए, मेरे पास गेहूं है। तुमने मुझे कपड़ा दिया, तुम ए हो मैं बी हूं। तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैंने तुमको गेहूं दिया 1 किलो। तो हुआ ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। नाउ इफ यू चेक आउट गौतम बुद्धा, बुद्धिज्म इज अराउंड 5000 years old। उससे भी पहले आई थिंक हड़प्पा सिविलाइजेशन ये सब था। उस समय मनी कहाँ था, उससे भी पहले। सो बार्टर सिस्टम चलता था, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। ऐसे 5 प्रॉब्लम्स है जो मैं भी बताने वाला हूँ। और ये 5 प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैंने एक स्टोरी बनाया है डबल कॉइन्स, जिसके दम पर तुमको पांचों के पांचों पॉइंट्स 5 सेकंड में लर्न हो जाएगा। ये पांचों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम में ये करीबन 5 मार्क का आएगा, और हर एक पॉइंट में तुम एग्जाम्पल जरूर लिखोगे। तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब ये क्या होता है? लेट अस एज्यूम तुम ए हो मैं बी हूं। तुमने मुझे क्या बेचा? कपड़ा। क्या दिया? कपड़ा। और मैंने एक्सचेंज में क्या दिया? गेहूं। बार्टर हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास है कपड़ा, तुमको चाहिए गेहूं। गेहूं मेरे पास है, पर मुझे चाहिए चावल। चावल तुम्हारे पास नहीं है। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस हुआ ना। मुझे कोई और आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल है। अब चावल वाला मिल गया मुझे, लेकिन उसको चाहिए कपड़ा। प्रॉब्लम वापिस हो गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जहां पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में तुमको दो पार्टी या दो इंसान ऐसे ढूंढना होगा जिनको जो गुड्स चाहिए और सामने वाले के पास है, सामने वाले को जो चाहिए वो मेरे पास देने के लिए, बट ऐसा मिलता नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आया कि तुम ए हो, तुम्हारे पास कपड़ा है, मेरे पास गेहूं है, मुझे चाहिए चावल, तुम्हारे पास नहीं है, बट तुमको चाहिए गेहूं जो मेरे पास है। सो मिसमैच हो गया। दोनों पार्टी को किसी और को ढूंढना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। नाउ वैल्यू किसको डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो वैल्यू किसको बोलेंगे? अभी तुम्हारा आईफोन 14 1 लाख, आईफोन 13 प्रो मैक्स कितने का था? 1,29,000। तुम हर चीज को आज वैल्यू दे सकते हो, ठीक है ना, कीमत दे सकते हो। लेकिन इफ यू गो टू बार्टर, एक आदमी के पास 2 लीटर दूध है, तो तुम उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? या मेरे पास 1 किलो गेहूं है, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? सिर्फ वैल्यूएशन होगा एक्सचेंजेबिलिटी के हिसाब से। जबकि प्रॉब्लम मनी ने सॉल्व कर दिया है। मनी क्या बोलता है कि भाई 50 रुपए का किलो गेहूं, प्रॉब्लम ही सॉल्व। अच्छा, ऊपर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स पे मेरे पास गेहूं है, तुमने मुझे 50 रुपए दिया, मैंने तुमको गेहूं दे दिया। मुझे कपड़ा चाहिए, मैंने तुमको 40 रुपए दिया, कपड़ा ले लिया। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है ना विद मनी। लेकिन ये डिफिकल्टीज क्यों है? क्योंकि उस समय मनी मौजूद नहीं था। आया समझ में? मनी नहीं था तो हम वैल्यू कैसे दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। कम टू पॉइंट नंबर 3, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। इफ यू गो बैक 2000 5000 10,000 साल पहले, वहां पे तो बार्टर के लिए, देने के लिए पेरिशेबल गुड्स थे। अच्छा, तुम आज कैश घर पे रख सकते हो, बैंक में रख सकते हो, उसकी वैल्यू उतनी रहती है। लेकिन व्हाट अबाउट बार्टर? बार्टर में तुम्हारे पास गेहूं है, चावल है, दूसरा अनाज है, लेकिन ये सब घर पे रखा तो खराब हो जाएगा। फ्रूट्स वेजिटेबल्स, दूध तो गर्मी है तो एक दिन में खराब हो जाएगा, ठंडी है तो 2 दिन टिकेगा। सो प्रॉब्लम स्टोरेज में आता था। स्टोरेज में जगह भी मिल जाए, पेरिशेबल तो खराब हो जाता था। गाय भैंस की एक लाइफ है, तुम एक्सचेंज एक उसका लाइफ स्पैन पे ही कर पाओगे ना, उससे ज्यादा नहीं। मोर पंख ये सब भी एक वक्त के बाद में पुराना और मुरझाया खराब हो सकता है। तो स्टोरेज का प्रॉब्लम ये था, एक तो गुड्स पेरिशेबल है, एक तो जगह का प्रॉब्लम, और दूसरा खराब होने का प्रॉब्लम है ना। जगह का प्रॉब्लम और पेरिशेबल गुड्स खराब होने का प्रॉब्लम। एग्जांपल, तुम मिल्क, एग्स, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को बार्टर के तौर पर एक हफ्ते बाद यूज करना चाहते हो, लेकिन ये सब के सब एक हफ्ते के अंदर खराब होने के चांसेस है। तो ये प्रॉब्लम था। आज तुमको पैसा मिल जाएगा, मैटर ही खत्म।
ठीक है ना। नेक्स्ट, फोर्थ, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। अभी तुम्हारे पास कपड़ा है, मेरे को कपड़ा चाहिए तो मैं तुमसे ले सकता हूँ, लेकिन तुमको चाहिए चावल और मेरे पास है भैंस। अब मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता भैंस की पुछड़ी काट के दे दो इक्वल। कैसे डिवाइड करोगे भैंस को? या तुम्हारे पास बकरी है और सामने वाले के पास 1 किलो गहूं है, तो बकरी और गहूं पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा एक्सचेंज। या तो मैं बोलूंगा भैंस के और मुझे 2000 किलो गहूं दे, लेकिन 2000 किलो गहूं कहाँ से आएगा सामने वाले के पास? उसके पास तो 1 और 2 और 3 किलो होगा। तो प्रॉब्लम होता था डिविजिबल, जो गाय भैंसे ये सब का प्रॉब्लम आता था ना उस समय। सो ऐसे जो बड़े जानवर हैं उनको तुम डिवाइड तो नहीं कर सकते, वो सिंगल फॉर्म में बड़े रूप, तो एक्सचेंज तो हो नहीं सकता। यदि तुम्हारे पास 2 किलो शक्कर है और मेरे पास गाय है, तो मैं कैसे एक्सचेंज करूंगा? है ना। हाँ, दूध एक्सचेंज हो सकता है, बट गाय कैसे एक्सचेंज होगा? उसको गाय चाहिए, लेकिन मैं कम से कम उसको बोलूंगा मुझे 1000 किलो गहूं चाहिए तो मैं गाय दूंगा। उसके पास 2 किलो गहूं है, तो इनडिविजिबल है ना। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। अभी क्या होता था, अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा इंडिविजिबिलिटी का? तुमको गाय चाहिए ना, मैं बोलूंगा भाई 50,000। तुमको भैंस चाहिए ना, मैं बोलूंगा ₹1,00,000। तुमसे कैश लिया, तुमको दे दिया, प्रॉब्लम ही नहीं। अभी डिविजिबल हो या इंडिविजिबल हो, दोनों प्रॉब्लम पैसा सॉल्व कर दे। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। तुमने मेरे से 2 किलो ये लिए, भिंडी लिया, तुम मुझे लौटाओगे 15 दिन बाद 2 किलो भिंडी, लेकिन भिंडी तो पेरिशेबल है। सपोजिटली केले 1 डजन, बट लौटाओगे एक केला, लेकिन तब तक वो खराब हो जाएगा। सो उस समय प्रॉब्लम ऐसा होता था, तुमने यदि कोई वेजिटेबल या फ्रूट लिया बाटर के तौर पर, ठीक है, या उधारी में, बाटर में उधारी भी था कि तुम मुझे लौटाओगे 1 हफ्ते बाद, लेकिन पेरिशेबल गुड्स तुम कैसे लौटा सकते हो उसी रूप में? 1 हफ्ते में तो खराब हो जाएगा। अच्छा, आज कितना इजी हो गया है। सपोजिटली तुमने फ्रेंड से 100 रुपया उधारी लिया, 1 हफ्ते बाद 100 रुपये लौटा दो। 100 रुपीज आया, 100 रुपीज गया, मैथ क्लियर। तो ये प्रॉब्लम पैसा सॉल्व कर देता है। तो कितने पॉइंट है ये? 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट मैंने प्रॉमिस किया था मैं 5 सेकंड में लर्न करवा दूंगा थ्रू अ स्टोरी। सो तुम्हारे सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ एक स्टोरी जिसका नाम मैंने रखा है डबल कॉइन्स। ना सबसे पहले ऐसे सोचो कि मेरे पास डबल कॉइन्स है, एक कॉइन है और एक चांदी का कॉइन है, ठीक है ना। एक 2 रुपए का कॉइन है और एक चांदी का कॉइन है। मेरे पास डबल कॉइन्स है, एक का मेजर 2 रुपया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक का मेजर 2 रुपया है और एक चांदी का कॉइन है। अच्छा, मैं चांदी का कॉइन रखता हूँ मंदिर में। स्टोरेज क्या है मेरा? चांदी का कॉइन स्टोरेज मंदिर में रखता हूँ। कौन सा, कहाँ रखता हूँ मैं चांदी का कॉइन? मंदिर में रखता हूँ। अच्छा, 2 रुपए का कॉइन डिविजिबल है, एक एक रुपए के 2 भाग में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, बट मंदिर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मंदिर का कॉइन, जो चांदी का कॉइन डिविजिबल नहीं है, तो मैं पेमेंट के तौर पर उसको यूज नहीं कर सकता। एक क्विकली रिवाइज करें, मेरे पास डबल कॉइन्स है, एक 2 रुपए का कॉइन, एक चांदी का कॉइन जो मेजर है। मैं चांदी का कॉइन रखता हूँ मंदिर में। अच्छा, और 2 रुपए का कॉइन डिविजिबल है, मंदिर का कॉइन डिविजिबल नहीं है, इसलिए पेमेंट डेफर्ड या उधारी लिया पेमेंट के तौर पर चांदी का कॉइन में यूज नहीं कर सकता। तो तुमको ये पांचों के पॉइंट पांचों लिख के निकालो बिना देखे, देखो कितने पॉइंट्स याद आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।